जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 श्री हरे सागर जी महाराज की। आज बात आकिंचन की है। न किंचनम यस्य अस्ति स अकिंचनः अकिंचनस्य भावः आकिंचन्यम्। जिसका कुछ भी नहीं है उसका नाम अकिंचन है, और मेरा कुछ नहीं इस प्रतीति का नाम ही आकिंचन्यत्व है। सवाल, जब त्याग हो गया तो फिर क्या बचा? संत कहते हैं त्याग के बाद भी बहुत कुछ बचा रहता है। और कुछ बचे या न बचे, त्याग के बाद मैंने जो त्यागा है ना, उस त्याग का ममत्व भी बचा रहता है। तो संत कहते हैं आत्मा में डूबना है तो उससे और आगे बढ़ो। त्याग के, राग के त्याग का नाम आकिंचन है। जहाँ त्याग का भी त्याग होता है। बहुत हाइट की बात है। मेरा कुछ भी नहीं, मैंने त्यागा। क्या किया? मैंने त्यागा। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वैभव छोड़ा, सत्ता छोड़ी, साम्राज्य छोड़ी, राज छोड़ा, पाठ छोड़ा। संत हंसते हैं, भले मानो ये बता तेरा था क्या जो तूने छोड़ा? जब तेरा कुछ है ही नहीं तो छोड़ने की बात क्या? जब तक तेरे मन में ये बात अंकित है कि मैंने कुछ छोड़ा, तब तक वह अज्ञान है और वह तुम्हें बाहर अटकाएगा। अपने आप को इससे भी ऊपर उठाओ, जहां ना कुछ छोड़ने योग्य है ना पकड़ने योग्य है। जहां जो है सो है, उस परम तत्व की अनुभूति का नाम अकिंचन्य है। किसी भी वस्तु को व्यक्ति छोड़ता है, एक अपनी मानकर छोड़ता है और एक पराई मान करके छोड़ता है। दोनों में मानसिकता अलग अलग होती है, अलग अलग मानसिकता। किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपये दिए, आपको लगता है मैंने 100 रुपये दिए, है ना। अब मान लो आपके घर कोई मेहमान आया, आप उसे पानी पिला रहे हैं, गिलास उसके हाथ में, जग आपके हाथ में, और आप जग से पानी पिला रहे हैं और उस जग पर सामने वाले का नाम अंकित है। उस नाम को देखकर कह रहा है, भाई साहब ये हमारे घर की जग आपके यहाँ कैसे आ गई? अरे आपकी जग, माफ़ करना, पता नहीं कैसे आ गई, अभी भिजवाता हूँ। बोला ऐसा ही करोगे ना? क्या हुआ? वहाँ 100 रुपया दिया, मैंने दिया, यहाँ जग छोड़ा, क्यों? ये तुम्हारा था, मेरा था ही नहीं, माफ़ करना, गलती से आया, मैंने तुम्हें दे दिया। बस त्याग 2 तरीके से होता है, एक पर को अपना मानकर और एक पर को पर मानकर। पर को अपना मानकर त्याग करने में अहंकार और ममकार प्रकट होता है, और पर को पर मानते ही सारा अहंकार और ममकार विनष्ट हो जाता है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जह नाम को विपुरुषो पर दब्ब मिनमत जान दुम चैदी, तह सव्वे पर भावे नादून विमुंच दे नानी। जैसे कोई व्यक्ति ये वस्तु पराई है ऐसा मानकर, ऐसा जानकर उसे तत्क्षण छोड़ता है, वैसे ही ज्ञानी समस्त पर भावों को पर मानकर उसे छोड़ देता है। जानो क्या है मेरा,
आज आकिंचन्य है ना। आकिंचन्य का मतलब ये मम एदम अभिसंधिर निर्वृत्तिराकिंचन्यम, यह मेरा है इस अभिप्राय की निर्वृत्ति का नाम ही आकिंचन्य है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। मेरा, तेरा, मेरा, तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा, तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, और न तेरा न मेरा जग चिड़िया रैन बसेरा। बस इसे ही समझना। संसार में बहुत तेरे लोग मेरा 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 कहते फिरते हैं ना। ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, है ना। क्या क्या है तेरा? हाँ, इसमें भी 4 श्रेणी है। मेरा मेरा तो है ही, तेरा भी मेरा। दूसरा कहता भैया मेरा मेरा तेरा तेरा। तीसरा उदार है, वो कहता ले मेरा मेरा तेरा तेरा, न माने तो ले मेरा भी तेरा। और चौथा कहता भैया काहे झंझट में पड़ते हो, न मेरा न तेरा जग चिड़िया रहने बसेरा। ये तो सुबह शाम का डेरा है जो कभी भी उखड़ जाएगा। समझिए आज बात समझने की, मेरा क्या है। अगर मेरे को समझोगे तो तेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक मेरापन है तब तक तेरापन है, और जब तक मेरा और तेरा है तभी तेरा मेरा है। ये संसार है। मेरे तेरे की भावना ही संसार की सबसे बड़ी उलझन है। मेरा क्या है? मेरा बोलो, क्या है मेरा? तुम्हारी जो संपत्ति है वो मेरी, मेरे एसेट्स वो मेरे, मेरा पैसा वो मेरा, ये परिवार वो मेरा, मेरे संबंधी वो मेरे, मेरी प्रतिष्ठा वो मेरी, वे मेरा शरीर वो मेरा। क्या है तेरा? बोलो क्या है? कुछ भी, थोड़ा दम से तो बोला करो। क्या है? कुछ भी नहीं। पक्के में बोल रहे हो? तो फिर जब कुछ भी नहीं है तेरा, तो फिर क्यों कहते हो मेरा मेरा? जब ये तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं है, फिर ये चीखा चिल्ली क्यों? ये खींचा तानी क्यों? मेरा 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 कहते कहते पूरा जीवन बीत जाता है, क्योंकि मनुष्य को अंत तक ये पता नहीं चलता कि असल में मेरा क्या है। ध्यान रखना, मेरा क्या है इसे जानना है तो मैं क्या हूं इसे जानो। जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, उसी पल तुम्हें समझ में आ जाएगा मेरा क्या है। मैं कौन हूं? पूछो अपने मन से, कौन हूं? अपने नाम पर, अपने मुंह पर सबका नाम आ जाएगा, जबान पे नाम आ जाएगी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं प्रमाण सागर। क्या हूं? अपनी बात कर लूं ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को क्यों उलझाऊं। क्या है? मैं प्रमाण सागर हूं। फिर जब प्रमाण सागर हूं तो मेरी बड़ी ख्याति है, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं, मेरे बड़े भक्त हैं, मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरे बड़े प्रशंसक हैं। ये सब चीज़ें जुड़ गई ना। तो ये सब चीज़ें प्रमाण सागर के साथ जुड़ती जाएगी, और न जाने कितनी कितनी चीज़ें को ये जोड़ता रहेगा। और जब मैं अपने आप को उस रूप में देखूंगा
तो मेरी दौड़ इन्हीं चीज़ों की ओर होगी जो मेरे 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 साथ को जोड़ती है, क्योंकि मैंने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है और मैं जानता हूँ कि ये प्रमाण सागर नाम का जो व्यक्ति है उसकी महिमा तभी है जब उसके साथ ये ढेर सारी मेरी 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 जुड़ते जाए जुड़ते जाए जुड़ते जाए और जीवन वो उसी में लगा कर खपा कर ख़त्म कर देगा, है ना। ऐसा ही तो होता है। पर संत कहते हैं भाई तू जान तो सही तू है कौन। तू अपने आप को मान रहा है, तू जो मान रहा है असल में तू है नहीं, तू जो है उसे पहचान। ये तो ऊपर का चोला है, ये व्यवहार चलाने का साधन है, एक केवल नाम है पुकारने और संबोधन का आधार। गुरु ने तुम्हें ये नाम दे दिया, ठीक है, आज तूने ये बाना धार लिया, ये ठीक है, तुझे दीक्षा लेने का सौभाग्य मिल गया, ये ठीक है, आज तेरी एक मुनि के रूप में पहचान हो गई, ये ठीक है, लेकिन तू मुनि नहीं है। न तो तू मुनि है न अमुनि है, न साधु है न असाधु है, तू तो जो है सो है, उसे पहचान। एगो अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नबियाथी मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। मैं एक माँ शुद्ध दर्शन ज्ञान से स्वरूपी चैतन्य अरूपी आत्मा हूं। मेरी आत्मा से पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये जीवन का एक बड़ा सत्य है, इसे जानो। तो जब मैं को पहचानूंगा तो फिर मेरा सब छूट जाएगा, क्योंकि मेरा एक परमाणु भी नहीं है। एगो में सास दो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं केवल ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एक आत्मा हूँ, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जिसे ये समझ में आ जाता है उसके मुख से कभी मेरा मेरा नहीं निकलता। है ऐसा विश्वास? मेरा एक परमाणु भी नहीं है, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, चैतन्य स्वरूप हूं। उसे पहचानो, जो तुम हो उसे जानो। इस भ्रांत काल्पनिक छवि में उलझने से बाज आओ। इसी ने तुम्हारे संसार को बढ़ाया है और इसी के पीछे तुम आज तक दुखी होते रहो। जब तक तुम अपने आप को जानोगे नहीं, जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। जो तुम हो उसे जानो। न विहोदि अपमत्तो नपमत्तो जान गोद जो भावो एवं भनंति शुद्धम नादा जो सोद सोचिव। वे कहते ना तुम प्रमत्त हो ना अप्रमत्त हो, तुम जो हो सो हो, बस तुम हो, उसे पहचानो। मैं को जानोगे तो मेरा छूट जाएगा, और जब तक पर में मैं का भाव रखोगे मेरा जुड़ा रहेगा। और जब मेरा होगा तो तेरा आएगा, और जहाँ मेरा तेरा होगा वहाँ तेरा मेरा होगा। पूरा जीवन टेढ़ा होगा। ये उलझते आए हैं आज तक की हमारी तुम्हारी हर संसारी प्राणी की कुछ ऐसी ही कहानी है। अब इस कहानी को विराम देना है, कहानी बदलना है, अपनी असली कहानी पहचाननी है और उसे पूरी करनी है। मेरा केवल मैं हूं, इसे जानो। मेरा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास चीजें हो सकती है पर मेरी नहीं। मेरे पास होना और मेरी होना, इसमें बड़ा अंतर है ना, है कि नहीं? क्या अंतर है? मेरे पास धन संपत्ति संपर्क संबंध ये सब मेरे पास है, करोड़ों रुपया है मेरे पास है, पर मेरी नहीं है। देखो आपके पास 2, 5, 10 करोड़ होगा, और कोई होंगे तो अरबपति होंगे, 100-200 करोड़ होंगे, कोई 1000 करोड़ वाले होंगे।
लेकिन एक बैंक के मैनेजर के पास, बैंक के मैनेजर के पास क्या होता है? करोड़ों। जितना बड़ा बैंक उतना ज़्यादा माल, अरबों भी हो सकता है। लेकिन बैंक का मैनेजर क्या कहता है? ये संपत्ति मेरी है। क्या बोलता है? मेरे पास है, मैं केवल कस्टोडियन हूं, मालिक नहीं, ऑनर नहीं हूं, है ना। तुम्हारे पास का 1000 रुपया भी हो ना, तुम उसमें मालिकियत रखते हो, और उसके पास वो करोड़ों रुपया सामने, जिसको व्यवस्थित कर रहा है, मैनेज कर रहा है, लेन देन कर रहा है, लेकिन उसको क्या पता है? ये मेरी है। क्या है? मेरी है। किसकी है? किसकी है? पब्लिक की है, मेरी नहीं है। उसे इस बात का पता है, मेरे पास है, मेरी नहीं है, औरों की धरोहर है। सही है ना ये बात? बोलो, सही है? मेरी नहीं है, औरों की धरोहर है। तो संत कहते यही तो तुमसे समझाना चाहते हैं। तेरे पास ये धन, तुम्हारी ये संपत्ति, तुम्हारा ये राजपाट, ये वैभव महल, ये ठाट बाट, ध्यान रख, तेरा नहीं है, किसी की धरोहर है। तेरी नहीं है सब चीजें, किसी की धरोहर है। किसकी धरोहर है? किसकी धरोहर है? बोलो। हाँ, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारी नहीं, कर्मों की धरोहर है। कोई व्यक्ति आपको धरोहर दे, जैसे मान लीजिए किसी को अभिषेक करना, अपने जेब के रुपया दिया, भला भैया ये संभाल लो, मैं अभिषेक करके आता हूँ, और किसी के पास लाख रुपया हो, अपने आप को लखपति मानने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? क्यों? दूसरों के पैसे पे इतना रहा, उसका है कहाँ? वो भी आएगा, वापस ले लेगा, देना पड़ेगा। ऐसा ही ना करना पड़ेगा? चलो कदाचित तुम सामने वाले को बेवकूफ़ भी बना सकते हो, दूसरे का धन हड़प भी सकते हो, पर किसी पावरफुल इंसान का पैसा तुम्हारे पास हो, तो फिर मान लो, कल्पना के लिए, पीएमओ का पैसा आपके पास हो, पीएमओ की कोई संपत्ति आपके पास कुछ समय के लिए दी गई हो, आप उसको डकार पाओगे? है, हो सकता है आपको 1 दिन, 2 दिन, साल भर, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए भी आपके पास रह सकती है, चीज़ें रह सकती है, लेकिन है किसकी? आपकी? मेरे पास या मेरी? मेरे पास है, मालिक तो वो है, मैं नहीं, तुरंत लौटाना पड़ता है ना। तो मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, तुम्हारे पास जो है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा कोई बस नहीं, क्योंकि वो कर्म की संपत्ति है, और कर्म जब चाहे सीधे उसको इधर से उधर भेज सकता है। सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब इधर से उधर अकाउंट खिसक जाए। समझ गए ना? इधर से उधर हो जाए, क्रेडिट डेबिट में चला जाए, डेबिट क्रेडिट में चला जाए, कोई पता नहीं। तुम तो हिसाब ही किताब करते रह जाओगे, जोड़ घटाओं में लगे रह जाओगे, पर कुछ भी नहीं, किधर से उधर कुछ भी हो जाए। फिर अपनी चीज पर अपना अधिकार होता है, पराई चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं। जिस पर हमारा अधिकार है वही मेरी कहला सकती, जिस पर मेरा अधिकार नहीं उसे मैं मेरी कैसे मान सकता हूँ? बोलो, तुम्हारा किस पर अधिकार है? तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है? तुमने जो पैसे कमाए उस पर तुम्हारा अधिकार है? बोलो। हाँ, कोई भी व्यक्ति इस सभा में दावा कर सकता है कि मैंने जो पैसा कमाए जिंदगी भर इसे ऐसे ही बना के रखूंगा, इसे मिटने नहीं दूंगा? है कोई ऐसा व्यक्ति जो गारंटी ले सकता है कि मेरा पैसा मैं जितना चाहूं उतना कमाऊं और मैं जितना चाहूं उतना खर्चा करूं, मेरा पैसा उतना ही रहेगा जितना मैं चाहूंगा? है?
छोड़ दो। तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा है। तुम ये कह सकते हो कि मैं अपने शरीर पर पूर्ण मालिकियत रखता हूं, अपने शरीर का पूरा नियंत्रण मेरे हाथ में, मैं अपने शरीर को चाहूं जैसा वैसा रख सकता हूं। है शरीर तो जाने दो, एक श्वास पर भी तुम्हारा नियंत्रण है। अगली श्वास लौट कर आएगी, इसे तुम सुनिश्चित तौर पर कह सकते हो क्या? बोलो नहीं ना, तो फिर बोलो ये मेरा क्या, ये मेरा 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 क्या? तेरा कुछ है ही नहीं तो फिर मेरा क्या? इस सत्य को जानिए, पहचानिए। मेरा 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 की रट छूटना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। समझ रहे हैं बात को? मेरा क्या है? मेरा केवल मैं हूं। चीजें मेरे पास है पर मेरी नहीं है। मैं अकेला हूं, सब अकेले हैं, मेरा केवल मैं हूं। और जब इसे जानोगे तो फिर मेरा तेरा का भाव ही छूट जाएगा। लेकिन जो इसे नहीं जानते वो जिंदगी भर मेरा 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 की रट लगाते हैं और फिर उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें भी उनको संतोष नहीं होता तो कहते हैं मेरा सो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। ये तृष्णा और व्यामोह उनका और अधिक प्रबल हो उठता है। ये तेरा जो है वो भी मेरा, इतने में मुझे चैन नहीं। और इस चक्कर में आपस में कितना द्वंद्व और संघर्ष होता है। भाई भाई के बीच भी ऐसा खेल हो जाता है, मेरा मेरा है, तेरा भी मेरा है ना। ऐसा होता है। एक परिवार में 3 भाई, देखिए क्या होता है और अज्ञानता कहाँ ले जाती है और ज्ञान मनुष्य को कहाँ पहुँचाता है। 3 भाई में 2 भाई बड़े मटेरियलिस्टिक थे, कैलकुलेटिव थे, उनको रुपये पैसे के अलावा और कोई चीज़ आती नहीं थी। पर तीसरा भाई बड़ा तत्वज्ञानी था और वह सबसे छोटा था। उसे चीज़ों की समझ थी। पिता की मृत्यु के बाद तीनों के बीच बंटवारे का सवाल आया। जब तीनों आए, भाइयों के बीच बात आई, छोटा सबसे चुप था। बड़े भाई ने कहा कि इसका बंटवारा होगा 3 हिस्से में होगा और 3 हिस्से में मैं अपने परिवार के कारोबार में 30 साल से सम्मिलित रहा हूं, तो मैं सबसे ज़्यादा हिस्सा चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जितना है उसका 50% मेरे को मिले। बीच वाले भाई को वो बोलता है तुम 20 साल से ही कारोबार में जुड़े हो, मैं तुम्हें 30% से ज़्यादा नहीं दूंगा। और तीसरे भाई से कहता है तुम्हें अभी ज़्यादा जुड़े देर नहीं हुआ है, तुम तो बाहर काम करके आए, 10 साल ही कारोबार में तुम्हारी सहभागिता रही है, इसलिए तुम्हें 20% में संतोष रखना पड़ेगा। छोटे ने कहा भैया हमें आपके सब प्रस्ताव मान्य हैं, आप मुझे 20% भी दे रहे हैं, ये आपकी उदारता है। अगर नहीं भी दें तो मुझे इस बात का सुकून है कि मैं और कुछ पाऊं या ना पाऊं, पिता की गुडविल तो मेरे हिस्से में रहेगी, वही मेरे लिए पर्याप्त होगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बीच का भाई था वह उलझ पड़ा, बोला ऐसे कैसे होगा, आप 50% मैं 30% में नहीं ले सकता, आप 50% मैं 30%, ऐसा नहीं हो सकता, आपका 50% तो मेरा भी 50%।
जितना आपका उतना मेरा, इसलिए आप भी अपनी कटौती करो, मैं भी अपनी कटौती करूंगा, दोनों 40-40% रखे, छोटे को 20% दे। वो कहता नहीं मैं 50% से कम नहीं लूँगा, तो मैं 30% दूंगा। आपस में खींचातानी। तीसरे ने कहा भैया मेरी एक विनती है। बोले क्या? आप एक काम करो, आप दोनों आधा आधा ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नौकरी करके भी अपनी ज़िंदगी चलाने में समर्थ हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। पर मैं देख रहा हूँ पिता के मरने के बाद पिता के लिए कोई नहीं रो रहा है। पिता जो संपत्ति छोड़ गए उसके लिए आप एक दूसरे के साथ मरने मारने की बात कर रहे। धिक्कार है। जो संपत्ति पिताजी की नहीं हुई वो हमारी आपकी कैसे हो सकती है? जब छोटे भाई ने ये तत्व भरी बातें कही तो उनकी आंखें खुली। फिर कहा कि अगर आप 40% कर रहे, भैया 50% मांग रहे, थोड़ी सकारात्मकता से देखिए। पिताजी के साथ कारोबार बढ़ाने में बड़े भैया का सबसे बड़ा रोल था, और वो हमारे बड़े हैं तो बड़े होने के हक में उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। आप एक काम करो, भैया को 50%, आपको अगर 40% आप अपने मुंह से बोल रहे थे, 10% मेरा ले लो, आपको तो पूरा हो गया, मैं अपना कम कर लूँगा। जब उसने कहा तो हृदय परिवर्तन। बड़े भाई ने कहा भैया तू मेरी आंखें खोल दिया, ठीक है, अब अगर ऐसी बात है तो मैं तो ये कहता हूँ बात बिल्कुल सही है, मेरा जो योगदान था सो था, पर मैं उन सब चीज़ों को भूलता हूँ। तेरी एक बात मेरे जहन में उतर गई, जब पिता ही नहीं रहे तो उनकी संपत्ति का क्या मोह। एक काम करो, अब तीनों इसको बराबरी से बांट लो और अपना जो काम करना है करो। जब बराबरी से बांटने की बात आई तो छोटे ने कहा भैया मेरा तो आप 20% ही दो, आप लोग आपस में या तो 40-40% ले लो, नहीं तो मेरी एक सलाह है। बोले क्या है? इतनी जो संपत्ति हमारे आपके हाथ में आ रही है वो कम नहीं है, क्यों ना हम इसमें से एक हिस्सा पिताजी के नाम का निकाल दे और परमार्थ के कार्यों में लगा दे, सबसे अच्छा होगा। ये प्रस्ताव तीनों को पसंद आ गया और फिर उन्होंने 30-30 और 20 के 4 शेयर निकाले और 20% अपना पूरी कंपनी का पैसा परमार्थ के कार्य में लगा दिया और जीवन संभल गया। एक तत्वज्ञानी ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो एक भौतिकवादी व्यक्ति, एक धन लोभी व्यक्ति पूरे घर को तबाह कर देता है। मैं ऐसे को भी जानता हूँ जहाँ भतीजे ने चाचा की पैसों की खातिर चाचा पर जानलेवा हमला तक कर दिया, और आज भी मुकदमेबाजी चल रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं। क्यों? ये मेरा और तेरा, मेरा मैं तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा, ये भाव कभी मत लाओ। मेरा मेरा तेरा तेरा ये भी चलेगा, लेकिन जिसे अपनी आत्मा का बोध होता है वो कहता है भैया मेरा मेरा तेरा तेरा, न मानो तो ले मेरा भी तेरा, छोड़ता हूँ, त्याग करो। एक परिवार में विवाद था, बोला भाइयों बड़ा विवाद है महाराज, खींचतान है, क्या करूँ? हम बोले भैया एक काम करो, विवाद तो हर परिवार में होते, एक काम कर लो, राम बन जाओ। कोई एक राम बनो, और राम बनने के लिए वनवास जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, वनवास स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन जो वनवास स्वीकारते हैं वो राम बनते हैं, और जो गृहवास में रहते हैं वो रावण का आदर्श बनाते हैं। तुम क्या चाहते हो तय करो। त्याग होना चाहिए, और परिवार सदैव त्याग मांगता है, और ये तभी संभव है जब तुम्हारे अंदर अध्यात्म हो। पैसा ही जब तक सर्वस्व बना रहेगा, तुम एक एक रुपये के पीछे मरने मारने को तैयार हो जाओगे। और जिस दिन तुम्हें तुम्हारी चेतना का बोध होगा, पैसा तुम्हारे लिए अर्थहीन बन जाएंगे। सही चीज़ों को समझो। मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, ये क्यों? मेरा क्या है? बस मैं हूँ, कुछ भी नहीं है। संसार का एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है, ये मान के चलो। मेरा कुछ नहीं, ये मेरा ही तो सबसे ज्यादा दुखदाई है। क्या है दुखदाई? बोलो। मेरा है ना। जहां मेरापन जुड़ता है ना, वहां दुख होता है, वहीं बंधन है। बद्धते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो प्रमाद।
तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं परो भवेत्। यह जीव ममत्व के कारण बंधता है और ममत्व मुक्त होने से मुक्त होता है, इसलिए तुम पूरी ताकत से निर्ममत्व को प्राप्त करो, ममत्व रहित होने का अभ्यास करो और इससे बचो, क्योंकि ये ममता ही दुख की खान है। देखिए मेरा जुड़ता है ना तो कैसी कहानी बनती। एक रिक्शा वाले की 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। रिक्शा वाले की 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। अब धर्मपत्नी को पता लगा, वो सोची 1 करोड़ की लॉटरी खुली है, मेरे पति को पता लगे कहीं वो खुशी बर्दाश्त न कर पाए और गड़बड़ न हो जाए। तो उसने कहा, वहाँ उसका एक पादरी था, उसके पास गई, बोले कि कोई सॉल्यूशन निकाल दो। ठीक है, तुम अपने पति को मेरे पास भेजो, मैं रास्ता निकाल दूँ। उसने जब रिक्शा वाला आया, प्रार्थना करने के बाद उसके पास बैठा, बोला बताओ तुम्हारी अगर 10,000 की लॉटरी निकल जाए तो तुम क्या करोगे? बोले 5,000 आपको दे दूँगा। बोले 1 लाख की लॉटरी निकल जाए तो क्या दोगे? बोले 50,000 आपको दे दूँगा। बोले 10 लाख की लॉटरी खुल जाए? बोले 5 लाख आपको दे दूँगा। बोले 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए? बोले 50 लाख आपको। और जैसे ही सुना 50 लाख आपको, उसका हार्ट फेल हो गया। 50 लाख आपको, उसका हार्ट फेल हो गया। मुझे 50 लाख मिलेंगे। उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि अभी मुझे कुछ मिल रहे हैं। समझ रहे बात? जहाँ मेरा जुड़ता है ना, वहाँ हाल बेहाल हो जाता है। एक व्यक्ति की एक घड़ी खो गई। नौकर से बोला घड़ी खोजो, घड़ी खोजो, घड़ी मिल नहीं रही। तो नौकर ने कहा बाबूजी आप परेशान काहे हो रहे घड़ी के लिए? बड़ी साधारण सी घड़ी थी, पुरानी घड़ी थी। तो मालिक ने कहा देख, घड़ी पुरानी थी पर वो एंटीक पीस है, कंपनी का पहला संस्करण। और मैं सोच रहा था कि ये घड़ी मैं तेरे को दे देता, पर अब घड़ी खो गई तो मैं क्या करूं? अब जैसे ही नौकर ने सुना ये एंटीक पीस, कंपनी का पहला संस्करण, और आप मुझे घड़ी दे रहे थे, बाबू घड़ी खो गई बड़ा बुरा हो गया, बाबू घड़ी खो गई बड़ा बुरा हो गया। घड़ी तो पहले भी खोई थी, घड़ी अब भी खो रही है, लेकिन पहले वो घड़ी मालिक की थी, अब घड़ी मेरी हो गई। जहाँ मेरापन जुड़ा, दुखों की कहानी वहाँ शुरू हो गई, है ना? जहाँ मेरापन जुड़ता है वहाँ दुख होता है। आप किसी टैक्सी से यात्रा करते हो, उसमें कोई खरोंच आ जाए, आपको कोई फर्क पड़ता है? हो सकता है आप मर्सिडीज भी टैक्सी के रूप में हायर किए हों, उसमें कुछ भी खरोंच हो, आपको कोई तकलीफ़ होती? कहीं टक्कर भी खा जाए तो आपको कोई तकलीफ़ होती? क्यों? हमारी गाड़ी थोड़ी भाड़े की गाड़ी, और ख़ुद की एक मारुति भी हो तो उसमें एक स्क्रैच आता है, तो स्क्रैच उस पर पड़े या ना पड़े, छाती पर वो स्क्रैच आती कि नहीं? क्यों? ये गाड़ी मेरी है। स्क्रैच गाड़ी का नहीं है, स्क्रैच मेरेपन का है। समझ गए ना? ये मेरापन जितना जुड़ा रहेगा उतनी आकुलता होगी। समझ गए? तो ये घर है ना तुम्हारा, मेरा घर है। तुम्हारे घर से अच्छा कभी तुम किसी 5 स्टार होटल में ठहरो तो उसका इंटीरियर होगा, पर होटल में रहते तो कभी ऐसा मन होता है कि इसी होटल में रुके रहूं, बहुत अच्छा है, यहाँ सारी फैसिलिटीज है? नहीं ना, होटल में है, 2 दिन 4 दिन के लिए आए हैं, जाना है, फिर खाली करना है, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाए कोई फर्क पड़ता है? नहीं। पर साधारण सा भी घर है, ये मेरा घर है, उसमें थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो मन में बहुत दुख होती, क्योंकि ये मेरा है। और घर और होटल में अंतर क्या है मालूम?
जिसे टेम्परेरी माना जाए वो होटल, और जिसमें स्थायित्व का भाव जुड़ जाए उसका नाम घर। संत कहते हैं संसार में सब टेम्परेरी है, तुम्हारा घर भी होटल है, आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं, इसलिए समझो। बहुत मधुर गीत गाते हैं आप लोग, जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत तुझको जब आवाज देगी, तुझे घर से निकलना पड़ेगा। जीवन के सत्य को मानते हो कि नहीं? स्वीकार करो, तुम्हारे झुटलाने से यह सत्य नहीं झुटलाया जा सकता। ये शाश्वत सत्य है। संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है, परिणमनशील है, एक दिन समाप्त होगी, और सब अपनी हैं, तुम्हारी कुछ नहीं, तुम्हारे केवल तुम हो। इस मेरेपन को छोड़ो। एक चौराहे पर एक बहुमंजिली इमारत में आग लगी। मकान मालिक छाती पीट पीट करके रो रहा था। लोग उसे संबोध रहे थे। बहुत बड़ा मकान, करोड़ों का मकान धू धू कर जल कर राख बन गया। मालिक तो ऐसा जैसे उसका सब नष्ट हो गया। तभी थोड़ी देर बाद उसका बेटा आया, बोले पापा आप रो क्यों रहे? पापा आप रो क्यों रहे हो? मैंने तो इस मकान का सौदा कर दिया। आप रो क्यों रहे हो? मैंने तो इस मकान का सौदा कर दिया, मकान बिक गया और आग लगने से ज़्यादा कीमत मिल रही, क्योंकि जो और लोग थे किराएदार खाली हो जाएंगे। बोले सच में मकान बिक गया? बोले हाँ बिक गया। बोले अच्छा कैसे कीमत? मन मांगी कीमत में बिक गया। बिक गया? बिक गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। मकान अभी भी जल रहा है। वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी थोड़ी देर बाद फिर बेटे के पास फोन आया, और फोन पर समाचार आया, अरे सामने वाला मुकर गया, वो साइन करने को तैयार नहीं है, मकान जल गया। अब बाप के साथ बेटा भी रोने लगा। अब बाप के साथ बेटा भी रोने लगा। मकान पहले भी जल रहा था, मकान बीच में भी जल रहा था, मकान अब भी जल रहा है। जब जब मकान से मेरापन जुड़ा, हृदय जलने लगा, मेरापन छूटा, सब ठीक हो गया। इस मेरेपन को मिटाओ। कैसे मिटेगा? मैं क्या हूं इसे जानो। आत्मज्ञान और भेद विज्ञान ही हमारे जीवन की दिशा को सुनिश्चित करता है। ये जितना प्रबल होगा, हमारी आध्यात्मिकता उतनी उत्कृष्ट होगी, और उसी के बल पर हम अपने जीवन को नई ऊंचाई दे सकेंगे। वो प्रयास, वैसा पुरुषार्थ हमारे अंतरंग में घटना चाहिए। तो मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, इस चक्कर में कब तक रहोगे? लेकिन लोग हैं जो सब एक प्रकार की तंद्रा में जीते हो। कभी आप इस बात को मानने के लिए राजी हो कि संसार में मेरा केवल मैं हूं? बोलो। अरे महाराज अभी तो मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा व्यापार है, मेरा कारोबार है, मेरा अपना विस्तार है। यही बातें आती है ना। और मनुष्य की नादानी देखिए, वो अपने आप को छोड़कर बाकी सबके लिए अपना पूरा जीवन होम देता है। तुम अपने जीवन में आज तक जो कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बोलो, किसके लिए कर रहे हो? हाँ, अपने लिए, या जिसे तुमने अपना मान रखा उनके लिए? क्या है? किसके लिए? जे अपने लिए, या जिन्हें तुमने अपना मान रखा उनके लिए?
समझ में आ रही? जिन्हें अपना मान रखा उनके लिए तुम करते आ रहे हो और अपने जीवन की सारी सांसें उसमें खपाते हो, पर वह तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं हैं, वह तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं। ये संसार है, कोई किसी का नहीं है और हो भी तो कर नहीं सकता। इसको समझो, संसार तो अपने लिए रोता है, दूसरों के लिए नहीं रोता। समझ गए? कोई आदमी मर जाता है तो इसलिए नहीं रोता कि वो मर गया, मरने के बाद पीछे वाला इसलिए रोता कि मेरा क्या होगा, अब तो चले गए, अब मेरा क्या होगा, हमें अकेला छोड़ गए, मेरा क्या होगा, यही सोचते हो ना? बोलो, कभी किसी को रोते देखा? अरे अब चले गए चले गए चले गए चले गए, नहीं, तुम चले गए, मेरा क्या होगा। इसी का नाम तो संसार है ना? एक आदमी की धर्मपत्नी मर गई तो फूट फूट के रो रहा था। धर्मपत्नी मरी, वो फूट फूट के रो रहा था। तो अड़ोस पड़ोस के लोग आए, बोले भाई क्या बात हो गई, साल भर पहले तेरी दादी मरी तो तू इतना नहीं रोया, 6 महीने पहले तेरी माँ मरी तो भी तू इतना नहीं रोया, तेरी पत्नी से इतना लगाओ कि उसके मरने के बाद तू रोए जा रहा है। दादी मरी तो इतना नहीं रोया, पत्नी मरी तो इतना नहीं रोया, और मम्मी मरी तो इतना नहीं रोया, अब तेरी पत्नी मरी तो इतना रोया जा रहा है, तेरा पत्नी से इतना लगाओ। लास्ट ने कहा लगाओ वगाओ की बातें छोड़ो, दादी मरी तो मोहल्ले भर की सारी दादियाँ आ गई, बेटा दादी गई तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ मरी, अड़ोस पड़ोस की सारी माताएं आ गई, बोली बेटा माँ चले गई चिंता मत कर, हम तो हैं। पत्नी को मरे 6 घंटे हो गए, अभी तक एक भी नहीं आई। समझ गए? सब अपने लिए रोते हैं। इस रोने धोने को भूलिए और ममता, हकीकत है ना? इसलिए चिंता मत करना, कोई रोने आएगी भी नहीं, इसलिए रोना मत। रोने कोई आने वाला नहीं, इसलिए रोना मत। किसी के लिए मत रो, अपने लिए जियो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तुमने जिन्हें जोड़ रखा है वो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। कहते हैं सम्राट सिकंदर ने 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बनने का श्रेय पाया। वह जब मरणासन्न था, विश्व विजय अभियान से लौट रहा था, रास्ते में उसकी शरीर की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, वो मरणासन्न हो गया। उसने अपने परिचारकों से कहा, मेरी एक दिली तमन्ना है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तुम लोग किसी तरह मुझे मेरी माँ तक पहुँचा दो। परिचारकों ने कहा, आपको आपकी माँ तक पहुँचाने की गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि आपके शरीर की स्थिति इतनी गंभीर है और यूनान यहाँ से बहुत दूर है। कहा, आप मेरी माँ तक मुझे नहीं पहुँचा सकते तो कम से कम माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें आधा साम्राज्य दे दूंगा। तो परिचारकों ने कहा, सम्राट आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी दे दो तो माँ के यहाँ आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं दी जा सकती। आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी दे दो तो आपकी माँ के यहाँ आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं ली जा सकती। तब सिकंदर के मुख से सहसा निकला, धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी। आज उन्हें दांव पर लगाने के बाद वो मुझे 2 श्वास के लिए बचाने में समर्थ नहीं है। काश मुझे इसका बोध होता।
अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई। कानन मंजिल ही कुड्ड बढ़ती आती है, मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कानन मंजिल ही खुद बढ़ती आती है, मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। उसने कहा मैं मरूंगा, मुझे मरने का कोई गम नहीं, पर मेरी एक गुजारिश है कि जब मैं मरूं और तुम लोग मरने के बाद मेरा जनाजा उठाओ तो एक काम करना, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठाओ तो एक काम करना, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सबने कहा जनाजा हाथ बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा, ये कैसे होगा? बोले हाँ, सिकंदर का जनाजा कायदे के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया भर के लोग ये जान सके कि सारे कायदों का उल्लंघन करके विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर को तो अपने जीवन के आखिरी क्षणों में ये पता लग गया है राम नाम ही सत्य, असत सब और कुछ। तुम्हें कब पता लगेगा? कितनों का राम नाम सत्य करके आए हो, कितनों को शमशान पहुंचा कर आए हो, तुम्हें कभी इस बात का बोध हुआ? बोलो, कभी इसका बोध हुआ? सोचो क्या है, विचार करने की बात है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। कांधों ने तेरे इस पे कितने उठाए मुर्दे, आंखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा जबकि तुझे नजर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है तुम्हें ये पता? एक दिन सब छूट जाना है, इसलिए सत्य को पहचानिए। मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठिए, इन्हें समाप्त कर डालिए। मेरा मेरा तेरा तेरा न माने तो ले, मेरा भी तेरा पर तेरा मेरा बने, ये भाव व्यवहार में कभी मत लाओ। मेरा तेरा हो जाए चलेगा, पर तेरा मेरा मैं कभी नहीं बनाना चाहूंगा। और सत्य तो यही है, न मेरा न तेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा, सब सुबह शाम का डेरा। यही है ना? कोई भरोसा है जीवन कब तक चले? कोई पता नहीं। लेकिन मनुष्य का ममत्व, उसके मन की मूर्छा, उसके अंतर की आसक्ति उसे उलझा कर रखती है, बुरी तरह जकड़े रहती है, जो उसके अंतरंग में निरंतर बढ़ती है। ये ममत्व शरीर के प्रति, ये ममत्व संबंधियों के प्रति, ये ममत्व संपत्ति के प्रति, ये ममत्व भोगों के प्रति मनुष्य के मन में ज्यों ज्यों गहराता है, त्यों त्यों उसका जीवन दुखी होते जाता है। आज की इस आकिंचन्य धर्म के दिन अगर एक गृहस्थ के नाते आकिंचनत्व की बात कहते हो तो मैं इतना ही कहता हूँ, एक सूत्र अपने हृदय में रखो, मेरे पास जो है वो मेरे पास है, मेरी नहीं है। मैं उनका उपयोग करूँ, उपभोग करूँ, पर दूसरों के पास जो है उसकी तरफ मेरी कभी दृष्टि न हो। मेरा मेरा तेरा तेरा, न माने तो ले मेरा भी तेरा,
क्योंकि मैंने तो गुरुमुख से एक ही बात जानी है, न मेरा न तेरा जग चिड़िया रैन बसेरा, सब सुबह शाम का डेरा। बस इतनी बात हृदय में धार ले तो आकिंचनत्व की परम अनुभूति हम सब के जीवन में घटित होगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की